जहां से हमने छोड़ा है वहां से आगे शुरू करते हैं। समान आधार, आधार कैसा समान, और क्षेत्रफल भी क्या होगा समान। इसका बिंदु पथ क्या होता है, तो इसके बिंदु पथ के लिए क्या होगी कि आधार के समांतर जो आधार रहेगा, ये आधार, इस आधार के समान से हम क्या खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, तो वो त्रिभुजों के शीर्षों से क्या होगी गुजरेगी। तो इसका बिंदु पथ क्या रहेगा, आधार के समांतर खींची गई रेखा। आंसर क्या रहेगा, आधार के समांतर खींची गई रेखा, खींची गई रेखा। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, यदि दो वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 9 और 4, वृत्त कितने हैं 2 और उसकी त्रिज्या 9 और 4, तो फर्स्ट वाले को मान लेते हैं R1 9 सेंटीमीटर, R2 4 सेंटीमीटर। आगे इसने लिखा है और वे एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। केंद्रों के बीच की अंतः स्पर्श करते हैं, दोनों क्या करते हैं अंतः स्पर्श, तो केंद्रों के बीच की डिस्टेंस दूरी आपको क्या करनी है ज्ञात। देखिए सपोज ये 9 सेंटीमीटर का अंतः स्पर्श करते हैं, तो बीच की डिस्टेंस अंदर से स्पर्श करेगा ये 4 सेंटीमीटर, मतलब ये रहेगा 4, तो ये भाग कितना रहेगा केंद्रों के बीच की दूरी 9 माइनस क्या करना पड़ेगा 4, तो आंसर कितना रहेगा 5 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर 5। दोबारा समझिए क्वेश्चन को कि दो वृत्त दे रखे हैं, कितने वृत्त दे रखे हैं 2। फर्स्ट इसकी जो रेडियस है वो कितनी है 9 सेंटीमीटर। आगे इसने लिखा है कि दोनों वृत्त हैं वो अंतः स्पर्श अंदर से स्पर्श करते हैं और उसकी त्रिज्या कितनी 4, तो यहां से मैं नाप लेता हूं ये है 4 और ये इसका क्या होगा वर्थ जो सेकंड। अब ये बोले अंतः स्पर्श कर रहे हैं, तो इसका केंद्र और इसके केंद्र के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी, इसका केंद्र ये रहेगा, इसका केंद्र ये कितना है 4, तो 4 जब 9 में से माइनस करेंगे तो कितने सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहेगा 5 सेंटीमीटर का, जो इसका क्या रहेगा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8वां है जो प्रायिकता से क्वेश्चन दिया गया है। प्रायिकता, तो इसमें प्रश्न दे रहे हैं एक पासे को एक बार उछालें, कितनी बार उछालना है एक बार उछाला जाता है, तो 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। पासा, हम कि पासे को फेंकेंगे तो नंबर ऑफ कितना आएंगे 6, पासे पे अंक कितने 6। अब ये बोल रहा है कि 5 से छोटी, तो 5 से छोटी कितनी संख्या है 4, 1 2 3 और 4। आगे उसने लिखा है या उसके बराबर, मतलब 5 के बराबर, 5 के बराबर कितनी 1 है वह 5। अब टोटल संख्या कितनी हो गई। अब ये बोल रहा है कि इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए हमारे पास प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र था कि संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं, संभावित घटनाएं बटे कुल घटनाएं। तो संभावित कितनी हो गई 5, 5 से छोटी और 5 के बराबर कितनी हो गई 5, कुल कितने नंबर हैं 6, तो इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 5/6। क्वेश्चन अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन एपी का भी हो सकता है और सड़क सुरक्षा का भी बन सकता है 9वां और 10वां। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन को जरूर समझिए, पहले सुनिए भी। यदि आप पहली दूसरी व तीसरी
तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट। सिग्नल लाइट को क्रमशः 3, 9, 15, 3, 9, 15 और 21 सेकंड पार करते हैं। 21 सेकंड में पार करते हैं तो 69 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुके होंगे कि 69 सेकंड में कौन से सिग्नल को वो पार कर लेगी। तो हमें देखिए ये क्वेश्चन बनता है एपी का। प्रथम मतलब पहली A1, दूसरी मतलब दूसरी घटना A2, तीसरी मतलब तीसरी घटना 15 और चौथी घटना हो गई हमारे पास 21। तो यहाँ से A तो हो जाएगा 3 और D निकालें A2 माइनस A1 वो हो जाएगा 6, 9 माइनस 3। अब आगे वो बोल रहा है 69 सेकेंड में कौन सा सिग्नल पार करेगी। तो क्या हो जाएगा AN कितना हो जाएगा 69। अब कौन सा सिग्नल मतलब ज्ञात करना रहेगा हमारे पास N। क्या रहेगा N। यूज वही करेंगे कि nवा पद ज्ञात करने का सूत्र। तो nवा पद ज्ञात करने का सूत्र AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। D दिया हुआ A तो 69, 3 प्लस N ज्ञात करना, D का मान 6। कोष्ठक को खोलेंगे 3 प्लस 6N माइनस 6 माइनस का 3 रहेगा यहाँ पे 6N माइनस 3 को इधर भेजेंगे 69 प्लस 3 6N इनको जोड़ेंगे 72 बराबर 6N N बराबर 72/6। तो कितने सिग्नल 12वें सिग्नल को पार करने में आपको कितने 69 सेकेंड लगेंगे। कितने सेकेंड 69 सेकेंड। इसी टाइप के क्वेश्चन घुमा फिर आपको पूछ सकते हैं। आप घबराए नहीं, उसको समझें और करें। उसमें क्या क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, उसकी पहले खोजबीन करें, उसके बाद फॉर्मूले को अप्लाई करें। आंसर 100% आपका राइट आएगा। बट उस समय घबराए नहीं, आप मन से और शांतिपूर्ण धैर्य रखते हुए प्रश्नों का जवाब दें। आप लगभग 100% सही करके पेपर आओगे, ये मेरा वादा है। बट आपको डरना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10वें की। वो एक सड़क सुरक्षा से क्वेश्चन लिया गया है। एक चौराहे पर मध्य में A और B ऊर्ध्वाधर। देखिए चौराहा इस प्रकार का होता है, सभी जानते हो ना चौराहा, चार रास्ता जिसको बोलते हैं। और मध्य में A और B AB ऊर्ध्वाधर पोल गाड़ा गया है। इसके बीच में मतलब इस तरीके से AB बीच में यूं एक क्या है पोल गाड़ा गया है और उस पर क्या लगा दिया है यहाँ पे कैमरा। क्या लगाया है कैमरा लगा दिया। अब नेक्स्ट A जिसका B भाग भूमि के संपर्क में ही रहेगा। कैमरे का फोकस बिंदु भूमि पर C बिंदु पर है जो कि B से 4 मीटर दूरी पर है। कितना मीटर 4 मीटर। यहाँ से भूमि पर जो है बिंदु कौन सा है C, इस जगह पे टिका हुआ है जहाँ पे वो दूरी कितनी है 4 मीटर। यहाँ पे ये पोल हो जाएगा A से B और ये हो जाएगा C बिंदु। और इस बिंदु पे क्या है इसकी दूरी है वो कितनी है 4 मीटर। आगे उसने लिखा है इसमें कि कैमरे व बिंदु C की क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें दिया गया ACB 60 डिग्री। ACB
तो ये जो कोण है सी पे कितना है 60 डिग्री। अब आपको ज्ञात क्या करना है यहाँ पे ए से सी, मतलब ये वाली दूरी आपको ज्ञात करनी। अब देखिए आधार दिया, कर्ण दिया है, तो थीटा कौन सा लगेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, कर्ण आपको ज्ञात करना, थीटा का मान 60 डिग्री है 4 बटे कर्ण। कॉट 60 का मान होता है 1/2, 4 बटे कर्ण वज्र गुणन करेंगे 8 मीटर इसकी क्या रहेगी दूरी रहेगी। और ये लगभग क्वेश्चंस कहां से लिया गया, ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस यूनिट नंबर जो आपका है 8, इस प्रश्नावली से ये क्वेश्चन लिया गया है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन थे जो हमने किए अभी तक, और ये क्वेश्चन 1-1 नंबर के आपको 10 क्वेश्चन भाग नंबर ए में पूछे जाएंगे। अब शुरुआत अपन करते हैं भाग नंबर बी की, जिसमें 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे 5 क्वेश्चन, तो उसको करते हैं अपन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, और उस क्वेश्चन में आपको भाग पूछा जाएगा कि सूत्र निखिलम से भाग, सूत्र प्रावर्त्य योज्यता से भाग, और सूत्र ध्वजांग विधि से भाग। इट्स में भी एनी मेथड्स को यूज कर सकते हैं, कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको कोई भी सवाल पूछा जा सकता है वैदिक गणित से। क्वेश्चन नंबर 11 तो 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ओके, नेक्स्ट मैं क्वेश्चन की बात करता हूँ 12वें की, और 12वां क्वेश्चन फिक्स जो एकदम कंपल्सरी माना जाए, तो पूछा जाएगा आपको सिद्ध करने वाली अपरिमेय संख्या, कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, उसको आपको क्या करना रहेगा सिद्ध करना रहेगा। तो देखिए प्रश्न पूछा जाएगा, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए अब इसको हमें प्रूफ करके बताना है कि ये रियल में अपरिमेय संख्या है या नहीं। तो अपरिमेय संख्या होती क्या है, जिसका प्रसार कैसा हो, अशांत आवृत्ति का हो, जिसको देखेंगे कि परिमेय संख्या से भिन्न कैसे है, तो देखेंगे अपन इसके बारे में। तो सिद्ध करने वाले क्वेश्चन के अंदर हमें लास्ट एंड तक उसका आंसर जो एचपी में आता है, जिसको एंसप्रूव बोलते हैं, एटीसीडम, जो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन में पूछा जाएगा। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, लेट्स सपोज कि 7√5 एक कैसी संख्या रहेगी, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे क्या, माना कि 7√1 परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं परिमेय संख्या किस फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो परिमेय संख्या को अपन a/b के रूप में भी लिख सकते हैं, या p/q के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां पे हम ये भी जानते हैं या तो b ≠ 0, या इट्स अगर p/q मानेंगे तो q का मान ऑलवेज 0 नहीं होगा। अब अपन क्या करेंगे, इस 7√5 को किसके बराबर माना, a/b के बराबर में मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट 7√5 बराबर a/b। अब मैं इसको वज्र गुणा करूं, तो देखिए 7 को यहां से पक्षांतरण किया जाए तो 5/7b कंप्लीट। अब देखिएगा, अब ये क्या होगा यहाँ पे कि a 7 और b ये सभी कैसी संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या, a b और 7
ये सभी संख्याएं कैसी होगी? पूर्णांक संख्या। और हम ये भी जानते हैं कि परिमेय संख्या जिसमें सभी संख्याएं कैसी होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। कैसी होगी? पूर्णांक संख्याएं। तो यहाँ पे देखिए √5 एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन कैसे होगी? क्योंकि इसका जो मान रहेगा वो एक आवृत्ति कैसी है? अशांत आवृत्ति। कैसी आवृत्ति? अशांत आवृत्ति। तो इस आवृत्ति में संख्या कैसी रहेगी? अपरिमेय संख्या। तो लास्ट में लिखोगे कि विरोधाभास है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि 7√5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तभी भी ये कैसी होगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो क्वेश्चन कौन सा हो गया हमारा? 12वां। अब क्वेश्चन 13वां। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जो आपको क्वेश्चन लिया गया यूनिट नंबर 15 से, वर्ग एंड वर्ग की परिधि। तो देखिए प्रश्न दिया गया है, उस वर्ग की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 13, उस वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। उस वर्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 616 वर्ग सेमी। 616 वर्ग सेमी है। अब देखिए इधर कि इसका सॉल्यूशन कैसे रहेगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें दिया क्या। तो दिया वर्ग का क्षेत्रफल वो कितना है? 616, जिसको मैं लिख सकता हूँ πr² बराबर 616 सेमी। अब देखिए ज्ञात क्या करनी है? त्रिज्या r आपको क्या करना है? ज्ञात। पाई की वैल्यू हम जानते हैं 22/7। 22/7। तो देखिए इसमें πr² में मान रखते हैं 22/7, r² 616, r² बराबर 616/22 × 7। 2 का भाग लगाएं, 3 100 8 11 11 दूने 22 8 88, r² 28 × 7 56, 5 14 और 5 r²। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? √256 रूट करेंगे तो r कितना आ जाएगा? 14 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर रहेगा? 14 सेंटीमीटर। तो उस वर्ग की त्रिज्या कितनी होगी? 14 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, एक बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेलन का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। और इस बेलन की ऊंचाई देखो, ऊंचाई है 15 सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको क्या ज्ञात करना रहेगा? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र 2 पाई r कोष्टक h प्लस r। अब ये व्यास दे रखा है, व्यास त्रिज्या, व्यास की त्रिज्या होती है आधी। तो व्यास का आधा कर देंगे 14/2।
तो 7 सेंटीमीटर इसकी क्या रहेगी त्रिज्या। तो 2 पाई आर एच प्लस आर, 7 7 गया, 14 इंटू 15 7 22 88 8 308 वर्ग सेमी, 308 वर्ग सेमी। 44 इंटू 22 कितने हो जाएंगे 968 वर्ग सेमी। ये कितने हो गए 14 क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 15। 15वें क्वेश्चन में दे रखा है कि चित्र में दिया गया वर्थ चार्ट मई जून 2013 के दौरान वाहनों का केंद्रीय सरकार द्वारा चले गए अभियान में कटे हुए चालानों की संख्या को डिग्री में दर्शाया गया है। तो ध्यान पूर्वक इसमें देखना है कि यदि कुल वाहन 72 लाख हैं तो मध्य प्रदेश में कटे चालानों की संख्या राजस्थान के कटे चालानों की संख्या से कितना अधिक है, हरियाणा में कटे चालानों की संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले देखिए पाई चार्ट। तो पाई चार्ट किस प्रकार का है, पाई चार्ट में दिया गया है हमें राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान मध्य प्रदेश हरियाणा हिमाचल और यूपी। और इसमें आंकड़े दे रखे हैं 114 36 मध्य प्रदेश 54 हरियाणा 72 हिमाचल 54। अब ज्ञात हमें करना है यदि कुल वाहन 72 लाख है तो टोटल जो वाहन है वाहनों की संख्या कितने लाख 72 लाख। कितने लाख है 72 लाख। अब इसमें बोला है कि मध्य प्रदेश में कटे चालानों की संख्या, राजस्थान में कटे तो मध्य प्रदेश में कितने हैं 54 डिग्री, राजस्थान में कटे 36 डिग्री। तो कितने, तो 54 माइनस 36 तो कितने डिग्री 18 डिग्री ज्यादा कटे। तो वो कितना, तो 72 लाख का 360 गुना 18%, 0 से 0, 36 का भाग 72 में 2 बार, 4 0, 1 2 3 4 4, 18 दूने 36, 3,60,000 चालान कटे हैं, 3,60,000। इसका जो सेकंड क्वेश्चन इसमें दिया है कि डिग्री में हरियाणा में कटे चालानों की संख्या 72 डिग्री। तो कितने कटे होंगे हरियाणा में 72 डिग्री है तो टोटल कितने कटे थे 72 लाख। 72 लाख 360 72 0 0 2 14 44 0 कितने हो जाएंगे 14,40,000 हरियाणा में चालान कटेंगे। इसी के साथ हमारा ये भाग नंबर 2 समाप्त। जो 11 से 15 जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं